2025 की स्टेट ऑफ मार्केटिंग रिपोर्ट आ चुकी है और डिजिटल मार्केटिंग में क्रेजी चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली एआई वाले एंगल से। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो या इस फील्ड में घुसने वाले हो, ये वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि पुरानी स्ट्रेटेजीज, इवन 2024 की स्ट्रेटेजीज अब आउटडेटेड होने वाली है। और ये कोई फेक एक्सपर्ट या यूट्यूबर्स नहीं, खुद डिजिटल मार्केटर्स कह रहे हैं। HubSpot ने लेटेस्ट रिपोर्ट निकाली है, 2025 स्टेट ऑफ मार्केटिंग रिपोर्ट, और उसमें 60% से ज्यादा मार्केटर्स ने बताया कि करंट स्ट्रेटेजीज आगे के डिजिटल मार्केटिंग के लिए काफी नहीं है। सो इस रिपोर्ट को मैंने पूरा पढ़ा और काफी रिसर्च किया, ट्रेंड स्टडी किए, अलग अलग एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस देखे, और उसके बेसिस पर मैंने निकाले हैं 5 ऐसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स जो सब मानते हैं कि इंडस्ट्री में धमाका करने वाले। सो आज के वीडियो में ये ट्रेंड समझेंगे, आपको एग्जांपल्स और प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। हम देखेंगे कि एआई का क्या रोल है इस बदलते मार्केटिंग वर्ल्ड में, और इसको आप ऑडियंस की जगह मार्केटर बन के कैसे हैंडल करोगे। और बीच बीच में आपको टिप्स, कोर्सेज, प्लेलिस्ट, सजेशंस भी दूंगा सीखने के लिए। काफी फन कंटेंट और रियल डेटा के साथ आपको ट्रेंड समझाऊंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, आज ना हम प्रेडिक्शंस नहीं देखेंगे, मैं आपसे सिर्फ वो ट्रेंड्स शेयर करूंगा जिनके पीछे प्रॉपर इनसाइट्स है, प्रूफ है। इकोनॉमिक टाइम्स की बिजनेस टेक्नोलॉजी रिपोर्ट भी कह रही है कि इंडिया में 23% बिजनेसेस में एआई ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, और 2025 में 73% बिजनेसेस एआई का टेक अडॉप्ट कर लेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री वन ऑफ द फास्टेस्ट है, जहां एआई टूल्स का यूज हो रहा है हर एक स्टेप पर। आपको जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के फंक्शंस बताऊंगा, सब में एआई का यूज आज के वक्त हो रहा है। सबसे शुरू का स्टेप इडिएशन से लेकर स्ट्रेटेजी, कंटेंट क्रिएशन, कॉपीराइटिंग, एड कैंपेन्स, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, सब के लिए टूल्स है। अभी 10 जून को ChatGPT डाउन हुआ, लिंक्डइन पर पोस्ट 40 से 50% कम हो गए। काफी लोग बोल रहे थे कि काम कैसे करे, वर्कलोड बढ़ गया। सोचो एक दिन एआई ने धोखा दिया तो क्या हाल हो गया। और ऊपर से 2025 में ये एआई पर डिपेंडेंसी और बढ़ने वाली है। ट्रेंड नंबर 1, एआई सुप्रीमेसी। एआई का यूज करके बेस्ट डिजिटल मार्केटर्स पूरी की पूरी स्ट्रेटेजीज को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। जो मार्केटर्स एआई का प्रॉपर यूज सीख चुके हैं, उनके कंटेंट में और नॉर्मल कंटेंट में बड़ा डिफरेंस आ रहा है। स्पेशली एड कैंपेन्स का ROI बढ़ रहा है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा एड में लगाया उसके कंपैरिजन में कितने का सेल्स या कंपनी को कितने का फायदा हुआ। और हर क्लाइंट, हर कंपनी के लिए ये मेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे बिजनेस से कनेक्टेड है ना, क्योंकि। और दूसरा इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो सब देखते हैं वो है एंगेजमेंट। आपके कंटेंट को कितने लोग शेयर या कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग सेव कर रहे हैं। एआई की हेल्प से बहुत कम एफर्ट और टाइम लगाकर हाई एंगेजमेंट वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये देखो, नॉर्मल एआई कॉन्सेप्ट वाले रील्स पर भी कमेंट्स और शेयर्स कितने आ रहे हैं। डेलॉयट इंडिया ने भी बताया कि नेक्स्ट 10 साल में इंडियन इकोनॉमी के अंदर एआई $90 बिलियन जितना वैल्यूएशन एडिशन करने वाला है। सो हमको कैसे इस ट्रेंड का फायदा उठाना है, 2 टिप्स देता हूं। नंबर 1, एआई टूल्स यूज करो। भले ही आप ChatGPT से शुरू करो, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल्स और उनके सब्जेक्ट लाइंस, एड्स के हेडलाइंस वगैरह क्रिएट करो। धीरे धीरे और नए टूल्स और बेटर प्रॉम्प्ट्स पर वर्क करो। नंबर 2, लेट एआई डिटेक्ट पैटर्न्स। एआई की हेल्प लो और उसको डेटा, लेटेस्ट ट्रेंड्स, पैटर्न्स वगैरह निकालने के लिए बोलो। ये सब आपके पास होगा तो आप कम टाइम में डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले पाओगे और अपनी स्ट्रेटेजी और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे बिना घंटों रिसर्च किए। इसके लिए आपको 2 चीजें अच्छे से सीखनी पड़ेगी, एक है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के लिए स्पेसिफिक एआई टूल्स। ये दोनों चीजें बिना सीखे भी कर सकते हो, बट अच्छे रिजल्ट्स के लिए ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी सीखना जरूरी है। आप ऐसा कोई यूट्यूब प्लेलिस्ट से शुरू कर सकते हो जहां डिजिटल मार्केटिंग के लिए एआई सिखाया जा रहा हो। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल तो मैं हमेशा कहता हूँ कंपलसरी ही है, सीखो। बहुत फ्री कोर्सेस है, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता आपसे। ये 2 से 3 अच्छे कोर्सेस से फ्री में सीख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी सबकी। ट्रेंड नंबर 2, अटेंशन वॉर्स। 2025 में इंस्टाग्राम पर एवरेज अटेंशन स्पैन 2 सेकंड्स है। 2 सेकंड्स। ऊपर से रील्स में अभी 2 गुना स्पीड जैसा फीचर्स आने वाले हैं, जिससे हमारा अटेंशन स्पैन और कम हो जाएगा। कभी ध्यान से देखना, 2 से 3 सेकंड्स में हम रील को स्क्रॉल कर देते हैं अगर बोरिंग लगा। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक बेस्ट परफॉर्मिंग फॉर्मेट्स बन चुके हैं, बिकॉज इनमें कई ज्यादा एंगेजमेंट और रीच आ रही है। एक रील से कोई भी नॉर्मल लड़का लड़की वायरल होकर स्टार बन जा रहा है। अगर आप लॉन्ग कंटेंट में देखो तो 2025 में ब्लॉग्स, वेबिनार, पॉडकास्ट से ज्यादा यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस में 10 गुना ज्यादा एंगेजमेंट मिल रही है। पर इंडिया में अटेंशन का वॉर दुनिया में सबसे ज्यादा चल रहा है। डेकन हेरल्ड की रिपोर्ट देखो, पिछले साल इंडियंस ने मिलकर 1 लाख करोड़ आवर्स जितना टाइम फोन पर स्पेंड किया। 56 करोड़ लोग डेली फोन यूज कर रहे हैं। डेली एवरेज पर पर्सन 5 घंटे का है, जिसमें से 70% टाइम हम सोशल मीडिया, वीडियोस और गेमिंग में लगा रहे हैं। बट इतना कंटेंट, इतने ऑप्शंस, इतने प्लेटफॉर्म्स है कि व्यूअर्स का अटेंशन लेकर उनको एंगेज करना डिफिकल्ट हो रहा है। और इसीलिए इंस्टाग्राम, मेटा, यूट्यूब ऐसे कंटेंट को ज्यादा पुश कर रहे हैं जो फिर भी ऑडियंस को ज्यादा एंगेज कर पा रहे हैं। जो कंटेंट पर ज्यादा लोग ज्यादा देर रहेंगे
वो कंटेंट और पुश होगा, वायरल होने के चांसेस बढ़ेंगे। इसका फायदा उठाने के लिए सबसे पहले एंगेजिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना सीखो। अभी शुरू करो, क्योंकि एंगेजमेंट आएगा तो रिजल्ट्स, और डिजिटल मार्केटर हो तो दिखाना पड़ेगा कि आपका कंटेंट कैसा परफॉर्म करेगा। आप खुद से या एआई से बनाते वक्त ऐसा कंटेंट बनाओ जिसमें वॉच टाइम, कमेंट्स, शेयर ज्यादा हो। ये लाइक्स और क्लिक से ज्यादा जरूरी है। और एक टिप, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म दोनों टाइप का एंगेजिंग कंटेंट बनाना सीखो, दोनों की अलग वैल्यू है। ट्रेंड नंबर 3, लो डिपेंडेंसी ऑन पेड एड्स। इस फील्ड में ट्रस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। अटेंशन भले ही मिल जाए, पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम तभी करेगी जब आपकी ऑडियंस को भरोसा हो। अब कस्टमर्स पहले जैसे आसानी से भरोसा नहीं करते, एड्स उतना इफेक्टिव नहीं रहे। हम देखकर ही समझ जाते हैं कि एड है, भले ही काम का हो, पर अब जहां जाओ एड है ना। यूट्यूब, इंस्टा, एफबी तो ठीक था, इवन Amazon प्राइम वीडियो, हॉटस्टार वगैरह पर भी हर 10 मिनट में एड्स आ रहे हैं, भले ही पेड प्लान लिया हो। प्लस अब कस्टमर्स को ट्रैक करना पहले से डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि गूगल ने थर्ड पार्टी कुकीज हटाना स्टार्ट कर दिया और पेड एड्स महंगे हो गए। और इसीलिए न्यू ट्रेंड के हिसाब से उन ब्रांड्स को ज्यादा एंगेजमेंट और लो एड कॉस्ट मिल रहा है, जो फर्स्ट पार्टी डेटा खुद अपने कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं। ईमेल सब्सक्राइबर्स की हेल्प से, जैसे न्यूज़लेटर वगैरह हो गया, या फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट से खुद के प्लेटफॉर्म्स पर या इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटीज आप ज्यादा देख रहे होंगे आजकल। तो अब जो ब्रांड सिर्फ पेड एड्स पर डिपेंडेंट है वो पीछे रह जाएंगे। सो अगर डिजिटल मार्केटिंग में जाना है तो दो चीजें सीख लो, ईमेल कलेक्ट करने की स्ट्रेटेजीज जैसे सब्सक्रिप्शंस, फ्रीबीज, डिस्काउंट्स एक्सेट्रा, और बिना छुपाए ट्रस्ट बिल्ड करके डेटा कलेक्ट करना है। सेकंड, यूजिंग डेटा फॉर कस्टमाइज्ड ईमेल्स। इससे ज्यादा कन्वर्जन्स और रिपीट रेट मिलता है जब आपका ईमेल और ऑफर्स आप कस्टमाइज तरीके से प्रेजेंट करोगे। और हाँ, ईमेल मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन रिलेटेड भी कोई बढ़िया यूट्यूब ट्यूटोरियल ढूंढ लो, बहुत काम आएगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्क्रैच से सीखना चाहते हो और साथ में ये सभी लेटेस्ट ट्रेंड्स का नॉलेज, जेन एआई टूल्स का सब सीखना है, तो आपके लिए हिंदी में बेस्ट और अफोर्डेबल सर्टिफिकेशन कोर्स भी बता रहा हूँ। एआई का एक अलग से पूरा मॉड्यूल है जिसमें ट्रेंड्स, टूल्स, चैटबॉट सब का नॉलेज है। 35+ आवर्स का लर्निंग है और लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से इसको अपडेट किया है। देखो, जैसे मैंने कम्युनिटी और ईमेल्स लिस्ट बनाने के बारे में बताया, ये भी इसमें है। इसके अलावा इसमें सीखोगे कि ऐसे एड्स कैसे बनाएं एफबी एंड गूगल पर जिस पर हाई कन्वर्जन्स आए। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो पूरा सीखोगे ही, साथ में एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, गूगल एड्स सब सीखोगे। स्ट्रेटेजी, वेबसाइट बनाना, ट्रैफिक लाना, वेबसाइट डेटा एनालिसिस करना, A to Z पूरा लर्निंग मिल जाएगा। इसका प्राइस अभी तक 1600 चल रहा था, पर अभी आप SPL 70 कोड से सिर्फ 798 में ये पूरा कोर्स करके ऐसा एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट ले सकते हो। पर यार थोड़ा जल्दी रजिस्टर कर लेना, वरना पुराने प्राइस पर एनरोल करना पड़ेगा। अब चलते हैं ट्रेंड नंबर 4 की तरफ। ब्रांड प्लस क्रिएटर्स इज इक्वल टू परफेक्ट कॉम्बो। देखो, सिर्फ ब्रांड पर ट्रस्ट कम हो रहा है, पर आज भी क्रिएटर्स पर ट्रस्ट बहुत है ऑडियंस को, क्योंकि उनमें से एक है माइक्रो क्रिएटर्स वगैरह, बहुत ग्रो भी कर रहे हैं, उनके कंटेंट को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये दो तरीके से हो रहा है, या तो क्रिएटर्स के साथ कोलैब करके, या फिर नया ट्रेंड है ब्रांड खुद ही क्रिएटर बन रहे हैं। कैसे? लिंक्डइन पर सर्च करो कंटेंट क्रिएटर और जॉब सेक्शन देखो। ब्रांड्स और एजेंसीज ऐसे लोग हायर कर रही है जो ब्रांड के लिए रिलेटेबल कंटेंट बना पाए और ज्यादा एंगेजिंग कंटेंट बने। अब कई ब्रांड्स का इंस्टा पेज देखोगे, आपको लगेगा कि इन्फ्लुएंसर कोलैब्स है, पर वो सब इन्फ्लुएंसर्स नहीं है। एक से दो चेहरे हर दूसरे रील में दिखेंगे। ये वो लोग हैं जो ब्रांड्स हायर करती है नेचुरल कंटेंट बनाने के लिए, ताकि कस्टमर्स ज्यादा ट्रस्ट करे और एंगेज हो। इसको ब्रांड लेड कंटेंट कहते हैं। एंड बेस्ट इन्फ्लुएंसर कोलैब्स और ब्रांड लेड कंटेंट दोनों कर रही है। तो इस ट्रेंड से दो चीजें सीखनी है। नंबर 1, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्किल्स, क्रिएटर्स का डेटाबेस बनाना, रीच आउट करना, नेगोशिएट करना, इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स एक्सेट्रा। नंबर 2, कंटेंट क्रिएशन। इसमें बहुत स्कोप मिलेगा आपको। अगर आप कॉन्फिडेंटली कैमरा के सामने आ सकते हो, यूनिक और नेचुरल रील्स बना सकते हो, तो कई जगह पर बढ़िया स्कोप है। इसमें रिमोट जॉब्स भी बहुत है। ट्रेंड नंबर 5, एआई पावर्ड एड्स। 2025 में कुछ ही स्मार्ट मार्केटर्स है जो खुद मैन्युअली एड्स को ऑप्टिमाइज करने की जगह एआई का यूज कर रहे हैं। हफ्तों तक एक एड के अलग अलग वर्जन को टेस्ट करना, फिर इंप्रूव करके फिर चलाना, प्लस एड्स का कॉस्ट इतना बढ़ गया है कि खर्चा बढ़ जाता है। ये जमाना अब गया। एआई पावर्ड एड टूल्स जैसे मेटा एडवांटेज प्लस, गूगल परफॉर्मेंस मैक्स वगैरह आ गया है। एआई अब रियल टाइम में ऑप्टिमाइज कर रहा है, जिससे एड कॉस्ट और मेहनत कम हो गई है। ज्यादा एंगेजमेंट और कन्वर्जन्स मिल रहे हैं, प्लस एड्स खुद से इंप्रूव होते जा रहे हैं, क्योंकि एआई यूजर बिहेवियर को ट्रैक करके सीखता है। ये देखो, एक वीक पहले की रिपोर्ट है, इंडिया वर्ल्ड में टॉप पर चल रहा है एआई की हेल्प से बेटर आरओआई लाने में। ये एक और लेटेस्ट रिपोर्ट, जेन एआई की हेल्प से पर्सनलाइज करके एड्स का आरओआई 20 to 30% बढ़ रहा है। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है मेटा और गूगल के एआई पावर एड टूल्स को स्टडी करो, समझो कैसे ऑप्टिमाइजेशन और टेस्टिंग हो रही है, और मेटा एड्स और गूगल एड्स का नॉलेज रिफ्रेश करो। ऐसे कोर्सेज करो जिसमें इनके न्यू एआई एड टूल्स भी डिस्कस किए हैं। इससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज और प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। सो दोस्तों, 2025 में ये सबसे पावरफुल ट्रेंड्स है जो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। इन ट्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओ और न्यू डिजिटल मार्केटिंग सीखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।